एक बार फिर वापस आते हुए और मैं भी आ चुका हूँ स्टॉप पे, तो करते हैं गाड़ी का इंतज़ार। तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद तो हमें रक्षा मिल ही गया था, तो फाइनली हम शॉप पे अपनी पहुँच चुके हैं। तो पहले जो है सफाई कर लेते हैं। तो करने को बहुत कुछ है और सफाई करने के बाद आपको बताते हैं कि आज का प्रोग्राम फिक्स है, तो करते हैं अपना काम शुरू। सफाई तो हमने कर ली है। आज हमने डिस्प्ले भी चेंज कर दी है। यहाँ से साइकिल को उठा के आगे कर दिया है, क्योंकि जो दिखता है वही तो बिकता है, इसलिए वो सामने हमने साइकिल रख दी है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ये बिक जाए, क्योंकि आज 26 तारीख हो गई है और रेंट भी पे करना है। तो सेल देखता हूँ तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो ना आज का रोला जल्दी जल्दी सेल हो और अपना रेंट बने। तो आज एक बहुत ही पॉकेट वाला सीन हो चुका है। एक मांगने वाली आती है, उससे मैं पैसे देता हूँ, साथ ना दो और खड़े होते हैं। मुझे लगता है ये भी वो ही होंगी। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं उन्हें कहता नहीं हूँ कि क्या चाहिए आपको, वो मुझे बाद में कहती हैं कि इस साइकिल का रेट बताओ। तो फिर जाके मुझे दिल को सुकून आ गया, ये नहीं मांगने वाली। तो इतना पॉकेट हो गया ना आज, तो रेंट कितनी टेंशन हो जाती है ना। आज 26 तारीख है, तो जो सेल देखी है तो इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब कि उससे 45,000 रेंट निकल सके। तो उम्मीद करते हैं कि सेल ज़्यादा होगी कुछ दिनों में, तो हमारा रेंट जो है ना वो निकल सके। एक दो दिन में बनाऊंगा मैं सारी डिटेल, क्योंकि जब ये मंथ ख़त्म होगा तो तब ये डिटेल वीडियो ना जो बनाई जा सकेगी। ऐसा कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए वेट करते हैं। काम शुरू करते वक्त हमसे कुछ गलतियां हुई थी, जिनका आज हमें नतीजा मिल रहा है। तो मैं भी चाहता हूं कि अगर आप भी काम को शुरू कर रहे हैं तो ये कुछ गलतियां वो आप ना करें। सबसे पहले आपने ना एक्सपेंसिव चीज़ कभी भी परचेज़ नहीं करनी अपने काम के लिए। जैसे हमने ये साइकिल्स परचेज़ कर ली हुई हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, तो ये लोग नहीं खरीदते। ये हमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। ये हमारी 4 लाख की साइकिल थी, जिसमें अभी तो कुछ बिक चुकी हैं, कुछ नहीं बिकी हैं। तो ये एक सबसे लेट जना सेल होने वाली चीज़ है, क्योंकि लोगों का बजट इतना ज़्यादा नहीं होता जितनी ये साइकिल है। तकरीबन 30,000 की ये एक साइकिल है, तो लोगों का बजट थोड़ा 10 से 15 और 16-17 7 बहुत ज़्यादा किसी का होगा, तो 20 से ज़्यादा किसी का साइकिल के लिए बजट नहीं होता। तो हमें था कि हम एक्सपेंसिव चीज़ों का काम करेंगे तो थोड़ा अच्छी चीज़ें बेचेंगे। ये लोकल से मार्केट से हट के थोड़ा नाम बनेगा, तो पर नाम तो बना नहीं, हमारा कुछ बन गया, क्योंकि ये जो पैसे हैं ना ये अभी इधर ही लगे हुए हैं। तो होप सो अगर आप काम शुरू कर रहे हैं तो ये कुछ गलतियां आप ना करें। अब अपने मार्केट के हिसाब से जो प्रोडक्ट इन है उसे ही लाएं। आप ये ना सोचें कि तुम अच्छा काम कर रहे। अच्छा काम तब शुरू करो जब तुम्हारी ऑडियंस बन जाए, तुम्हारे पास मतलब तुम्हें लोग जानने लगे, तुम्हारे पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए कि मार्केट में कौन सी चीज़ बिकती है। फिर उस हिसाब से उस कैटेगरी में ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ ला के रखो। एक बात और जो मुझे सुनने को मिली थी कि आजकल जो बच्चे हैं ना साइकिल की जगह फ़ोन्स को जो है ना प्रायोरिटी देते हैं। तो मुझे ये सुन के काफ़ी अजीब लगा था, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हमें ये साइकिल्स ही हमारे लिए ज़रूरी होती थी, एक इंटरटेनमेंट का ज़रिया, मतलब ऑफ रोडिंग या स्कूल या सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हमारे पास होती थी वो साइकिल हुआ करती थी। मगर आज सबसे अचीवेबल वाली जो चीज़ है ना वो फ़ोन हो चुकी है, क्योंकि हर दूसरे बच्चे के पास फ़ोन होता है। वो फ़ोन को छोड़ते नहीं, साइकिल को छोड़ चुके हैं और फ़ोन की तरफ आ चुके हैं। ये सबसे बड़ा ना सेटबैक है इस टाइम के लिए। होप सो लोग इस चीज़ को समझें कि फ़िज़िकल फिटनेस कितनी ज़रूरी है, ना कि फ़ोन सारा टाइम फ़ोन चलाना कितना अनहेल्दी है, क्योंकि आप बैठे रहते एक ही जगह घंटों और फ़ोन चलाए जाते हो। इसलिए बाहर निकला करो, साइकिल खरीदा करो और हमारा भी फ़ायदा करवाया करो। आज कोई इतने ज़्यादा कस्टमर तो नहीं आए, मगर जितने भी आए थे उनमें से तो एक वापस भी आ गया। एक बार कहता है कि ये मुझे पसंद नहीं आई, फिर दूसरी बार फिर रिटर्न आता है, फिर उसे दूसरी साइकिल दी जाती है, तो फिर वो कहता है ये भी नहीं पसंद आई, फिर एंड पे कह देता है कि मुझे मेरे पैसे ही वापस कर दो। ये थी जो सेकंड टाइम से दी थी और फर्स्ट टाइम वाली ये थी। इन दोनों में से उसे कोई भी पसंद